साथियों नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। आप सबने देखा कि किस तरह से सोमवार को अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके आह्वान पर संसद चलो का जो उन्होंने एक कॉल दिया था, उसके जवाब में सोमवार को पूरे दिन लटियंस दिल्ली जो है, जो राजधानी का क्षेत्र है, और कनॉट प्लेस से संसद की ओर जाने वाली जितनी सड़कें हैं तमाम सड़कों पर खुलकर उपद्रव हुआ। बिल्कुल एनार्की, बिल्कुल अराजकता की स्थिति देखी गई। एक बार जो एक विधिवत मार्च ऑफिशियल तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया था, जिसको पहले सोनम वांगचुक उसकी अगुवाई करने वाले थे, लेकिन सोनम वांगचुक के अस्पताल में होने के चलते उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उसकी अगुवाई की। साथियों, वो जो प्रोटेस्ट मार्च था वो तो बहुत जल्दी निपट गया, लेकिन उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो सचमुच सभी को चिंतित करने वाला और परेशान करने वाला था। जनसाधारण को, आम लोगों को जो परेशानी हुई उसकी बात तो छोड़िए, वहां स्थिति ऐसी हो गई कि बिल्कुल एक विस्फोटक स्थिति हो गई और हर तरफ से, सभी तरफ से, कहीं से भी बिना अनाउंस, बिल्कुल दिशाहीन और नेता विहीन, नेतृत्व विहीन वो आंदोलन नजर आ रहा था। कहीं से भी कोई भी युवाओं की टोली चली आ रही थी और कुछ भी कोई ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनेशन का जो मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, या चलिए शिक्षा मंत्री के को हटाने का मुद्दा है, इस पर ही नहीं, जिसकी मर्जी में जो मुद्दा आ रहा था वो उठा रहा था। कोई कह रहा था संसद को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कोई कह रहा था, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा था, कोई और बात कर रहा था। बिल्कुल एक फ्री फॉर ऑल स्थिति बन गई थी। जगह जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और इन उपद्रवियों ने जो मार्च करने आए थे, पता नहीं इनको कौन लीड कर रहा था, इन्होंने पुलिस के साथ जो व्यवहार किया, जो ताबड़तोड़ हमले किए, पत्थर चलाए, दोनों तरफ से स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। लेकिन साथियों, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को स्थिति उससे आगे निकल गई और आज हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन क्या हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साथियों, ये तो आप सबने गौर किया होगा कि जो पहला राजनीतिक दल था जिसने कॉकरोच जनता पार्टी को, सीजेपी को खुल करके आधिकारिक रूप से अपने समर्थन का ऐलान किया था, वो आम आदमी पार्टी थी। तब तक कोई भी राजनीतिक दल ने आधिकारिक रूप से खुलकर सीजेपी का समर्थन नहीं किया था और सभी इस बात को मानते हैं कि इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, क्योंकि सीजेपी को शुरू करने वाले अभिजीत दीपके की ये पृष्ठभूमि रही है कि वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया उनके उससे जुड़े हुए थे, बहुत ही सक्रिय जिम्मेदार व्यक्ति थे। बाद में वो पढ़ाई करने के लिए यूएस चले गए और जितने लोगों ने वहां पर जो आंदोलन में इन तमाम दिनों में और सोमवार को भी मार्च के दौरान भी देखा गया कि एक बहुत बड़ा जो संख्या थी, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा तबका जो इस आंदोलन में आया था वो आम आदमी पार्टी का काडर था, उनके लोग थे। इसमें साथियों कोई पर्दा नहीं है, जो भी दिल्ली में है वो इस बात को जानते हैं। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का वहां जाना, अस्पताल में घायलों से मिलना और खुल करके इस आंदोलन का समर्थन करना, इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा होगा कि परीक्षा का जो मुद्दा था, जो राहुल गांधी भी अपनी ओर से अलग से, कांग्रेस पार्टी उस पर अपना एक सीरीज चला रही थी, छात्रों की गूंज, और उसके लिए राहुल गांधी कई जगह पर छात्रों का जमावड़ा करना और उनसे बातचीत करने, उनसे कार्यक्रम करने गए थे। तो कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों में ये एहसास हुआ होगा कि आम आदमी पार्टी जो है, इस पूरे आंदोलन में आम आदमी पार्टी ने बढ़त ले ली है, वो आगे आ गई है और इस पूरे आंदोलन से आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ गया है। अरविंद केजरीवाल इससे वापस सुर्खियों में आ गए हैं। तो मंगलवार को एक बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हुई। पहले तो संसद के दोनों सदनों में परीक्षा की बात उठाई गई। संसद के बाहर जो संसद का परिसर है, सदन के बाहर, वहां पर सांसदों का जमावड़ा भी हुआ
और उन्होंने इस पर बहस वगैरह की बात की। उसके बाद हल्ला हंगामा हुआ साथियों, दोनों सदन स्थगित हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एक यूं कहें कि एक राजनीतिक रूप से बहुत ही एक विचित्र सा घटनाक्रम हुआ। अब साथियों, जिस तरह के युवा आए थे सीजेपी के संसद चलो में, एक बार को कुछ देर को, हालांकि कोई भी जो आंदोलन में आता है जो सुरक्षा से जुड़ा हो, जन साधारण से जुड़ा हो, उनके खुद की सुरक्षा से जुड़ा हो, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोगों में एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, परिपक्वता दिखानी चाहिए। लेकिन फिर भी एक मिनट को हम युवा लोगों से ये संभव हो सकता है कि वो उठापटक करें, उपद्रव हो, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन ऐसे नेता जो 80 की उम्र को छूने वाले हैं, ऐसे नेता जो 20-20 साल से संसद के सदस्य हैं, हर जिम्मेदार पद को वो जानते हैं, समझते हैं, अपनी पार्टियों के मुखिया हैं, ऐसे लोग जब इस तरह का व्यवहार करें तो थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। और ऐसा लगता है कि क्या कोई डेस्परेशन है, क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है, क्या कारण है कि ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्या बौखलाहट है, किस बात की चिंता है। तो मंगलवार को क्या हुआ, सदन स्थगित होने के बाद अचानक फ्लैश धरना जिसको कहा गया मीडिया में, अचानक से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका वाड्रा, ये सब, और साथ ही उनके कुछ युवा के जो युवक कांग्रेस है उसके नेता, कई सांसद उनके, और यहां तक कि राज्यों से वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, और डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जो दोनों दक्षिण भारत का है, यानी कहीं ना कहीं शायद ये तैयारी पहले से थी, उन्हें फ्लाइट से बुलवाया गया। तो साथियों, ये सभी पहुंचे दिल्ली, और ध्यान से सुनिए कि जंतर मंतर या संसद के आसपास जहां आमतौर पर प्रोटेस्ट कई बार होते हैं, ऐसा ना करके वो बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास जो 7 लोक कल्याण मार्ग है उससे बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पर अचानक से ये सभी कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए। जल्दी जल्दी युवक कांग्रेस और दूसरे लोगों को बुलाया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। हम धरने पर वो बैठ गए इसलिए कि वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की गई और पेपर लीक के मामले पर उनकी कुछ मांगे थी। अब साथियों, पहली बात है, वो सबसे सेंसिटिव जोन है सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी का, और उस सड़क पर जनसाधारण की आवाजाही भी ऐसी है कि अगर कोई सड़क पर खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जो डीओपीटी के भी मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो गृह सचिव को लेकर, होम सेक्रेटरी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत करने गए। अब यहां बड़ी दिलचस्प बात हुई, जैसा कि जितेंद्र सिंह ने खुद अपने बयान में कहा है कि वो गए और राहुल गांधी ने कहा कि वो चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो चाहते हैं कि संसद में बहस होनी चाहिए परीक्षा को लेकर, नीट के पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े कई जो रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर। तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर हम इस पर तैयार हो सरकार चर्चा के लिए सदन में, तो क्या आप यहां से हट जाएंगे, क्या आप इस धरने को खत्म करेंगे? तो बकौल जितेंद्र सिंह राहुल गांधी ने हाँ कहा, और फिर जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी ने सरकार के शीर्ष स्तर पे बातचीत की और वापस आकर उनसे कहा कि ठीक है, संसद में जो भी समय तय होगा उसके मुताबिक हम इस पर चर्चा को तैयार हैं, तो अब आप कृपया यहां से जाइए, इससे काफी समस्या हो रही है। तब जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी अपनी बात से साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम चर्चा पर नहीं मानेंगे, हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होना चाहिए, तभी हम अपना धरना खत्म करेंगे। तो जितेंद्र सिंह ने उनको अपनी बात की याद दिलाई, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, अब मेरी मांग चेंज हो चुकी है, नाउ माय डिमांड हैज चेंज। अब हमने तय किया है कि अब हम इस्तीफे की बात आप मानेंगे तभी जाएंगे। ये ज्ञात हुआ कि
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। तो साथियों ये बहुत ही एक गतिरोध की स्थिति वहां पर बन गई और अंततः पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव जोन है और वहां पर किसी तरह का जमावड़ा, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन की कभी इजाजत नहीं होती। और वैसे भी याद रखिए साथियों कि दिल्ली पुलिस ने, जैसा कि 2 दिन पहले से ऐलान हो चुका है, पूरे इस लटियन जोन के क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने जो निषेधाज्ञा है कि लोगों के जमावड़े के खिलाफ निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है। तो उस दृष्टि से देखें तो यह धरना भी इल्लीगल था और न तो इसकी कोई परमिशन थी, और चूंकि ये बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के आगे था तो राहुल गांधी पर तो पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, डिटेन किया। अब ये तो हुई मंगलवार के घटनाक्रम की बात, लेकिन अब मुख्य बात यह है साथियों कि ये पूरा घटनाक्रम बेहद अफसोसनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस बार इस मॉनसून सेशन में संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे और विधेयक
लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई होनी है, जिन पर चर्चा होनी है। यही नहीं, अगर शिक्षा और परीक्षा और नीट वगैरह का मुद्दा है तो इसको लेकर भी बिना संसद में बहस हुए सड़कों पर इस तरह की अचानक से फ्लैश धरना करना, अचानक से पत्थरबाजी करना, मारपीट करना, हिंसा करना, इन चीजों से विद्यार्थियों का, परीक्षाओं का क्या हल होने वाला है, ये हमारी समझ से परे है। फिर भी स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों परिपक्वता से, मैच्योरिटी से काम लेंगे और जो चर्चा जहां होनी चाहिए उस उचित स्थान पर होगी। कोई हिंसा और कोई इस तरह का सुर्खियां बटोरने वाला, हेडलाइन बनाने वाला कि प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर धरने पे बैठ गए या अनाप शनाप बयान दे दिया कि संसद को ध्वस्त करके मानेंगे, ऐसी बातों से कुछ हल नहीं होने वाला। हाँ, सोशल मीडिया के जमाने में कुछ देर के लिए आपको व्यूज मिल जाएंगे, आपकी रील वायरल हो जाएगी, आपका बयान चल जाएगा, लेकिन उससे क्या, इस पर विचार करिएगा। हम फिर जल्द आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।